अच्छा जी, बाज़ दोस्त जो हैं वो मकान बनाने से जो है ना वो बड़ा कन्नी कतरा रहे होते हैं कि भाई हमें तो कोई तजर्बा नहीं है, ना मिस्त्री लाने का, ना मज़दूर लाने का, ना ईंटें लाने का, ना सीमेंट लाने का, ना बजरी लाने का, ना सरिया ख़रीदने का, ना ठेका करने का, किसी चीज़ का भी इल्म नहीं है। तो हम क्या करें भाइयों? मेरा मशवरा है कि आप खुद से जो है ज़िंदगी में एक दफ़ा मकान ज़रूर तमीर करवाएं, अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हुए हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है आपने का जो प्लाट है उसकी आपने पैमाइश ले लेनी है कि प्लाट की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। उसको लेकर आपने किसी नक्शा नफीस के पास चले जाना है जो मकानों के नक्शे जो हैं वो बनाते हैं। उसे जाके आपने कहना है कि 3-4 मुख्तलिफ जो है वो नक्शे बनाए। उन नक्शा जात में से आपने एक नक्शा जो है वो पसंद कर लेना है। नक्शा बनवाते हुए आपने इस चीज़ की ज़िद करनी है कि मेरा घर जो है वो हवादार हो, कमरों में रोशनी आ सके, और उसके अलावा जो है कम अज़ कम सेहन ज़रूर हो, खा छोटा सा ही क्यों ना हो। अगर आपकी 5 मरले भी मकान बना रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि सारे मकान पे लेंटर ना डालें, भले ही आगे आधा मरला जगह जो है वो ओपन रखें। ओपन जगह जो है वो मकान में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, जब आप नक्शा जो है वो बनवा लेंगे तो उसके बाद आपने मिस्त्री से बात करनी है। 2, 4, 5 मिस्त्री जो हैं उनसे बात करनी है और उनके बारे में पता कर लेना है कि इनका लेन देन कैसा है और ये बंदे कारीगर कैसे हैं। मालूमात करने के बाद जो है आपने उनसे एक अगर आप ठेका कर रहे हैं तो एग्रीमेंट कर लेना है। और जो भी हो, मैं ठेके से ज़्यादा जो है वो दिहाड़ी पर काम करवाने को तरजीह देता हूँ। दिहाड़ी पर आपका एक तो उसे पता है कि मैंने ही काम करना है, वो जल्दी जल्दी काम नहीं करेगा। ठेके में जल्दी जल्दी करेगा, मसाला सही नहीं बना, कभी दीवारों में टेढ़ापन आ जाएगा, कभी ईंटों की तराई जो है वो ठीक नहीं होगी। तो उसे बस जो है ना ये है कि काम जल्द अज जल्द ख़त्म हो, क्योंकि उसने बाद में जो है ना पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे लेने हैं, पैमाइश के हिसाब से पैसे लेने हैं। तो उसको अपने पैसे बनाने से है। ठीक है जी। तो दिहाड़ी पर मैं ज़्यादा जो है वो काम करवाने को तरजीह देता हूँ। अच्छा, आपने उसके साथ दिहाड़ी फ़िक्स कर ली, मज़दूरों के साथ दिहाड़ी फ़िक्स कर ली। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है आपने रेत का मामला आता है। सबसे पहले जो है आपने रेत वाले से बात करनी है। तो जो रेत वाला शख्स है उसे आपने कहना है कि भाई रेत साफ़ सुथरी ला के देनी है। ऐसा नहीं है कि आप किनारे किनारे से रेत बढ़ के ले आओ और वो मखलूत हो, यानी उसमें मिट्टी भी मिली हो। ठीक है जी। आप आगे जाएं, अच्छे वाली रेत लेके आएँ, साफ़ रेत लेके आएँ, मोटी रेत लेके आएँ, जिससे जो मसाला है वो अच्छा बने। और बुनियादों से लेकर आप पूरे मकान की तमीर तक आपने रेत जो है वो साफ़ सुथरी लगानी है। बाज़ दफ़ा रेत बेचने वाला कहता है अभी बुनियादों में लगा दे गंदी। आपने गंदी रेत लगानी ही नहीं है। 200 रुपया 500 रुपया ट्राली महंगी लें, लेकिन रेत जो है आपने साफ़ सुथरी लेनी है। उसके बाद ईंटों की बारी आ गई। तो ईंटें भी जो है बाज़ दोस्त जो है वो क्या करते हैं, वो खिंगर ईंट उसको बोलते हैं। जब वो ईंट पकती है तो कुछ ईंटें ज़्यादा पक जाती हैं। पट्ठे पर जब ईंटें पकती हैं तो कुछ ईंटें ज़्यादा पक जाती हैं। कहते हैं जी ये लगा दो भाइयों, वो ईंटें तो आप लगा देते हैं। ठीक है ना जी। तो उसमें एक ख़राबी तो ये है कि सीमेंट ज़्यादा लग जाता है और आपका ख़र्चा अव्वल ईंट जितना ही हो जाता है। तो मेरा मशवरा है कि बेहतर है कि आप बुनियादों में भी जो है वो अव्वल ईंट लगाएं। जब भी कभी आपकी औलाद भी वो ईंटें निकालेगी तो दोबारा अच्छे से इस्तेमाल हो जाएंगी। और उसको आप दीवारों में इस्तेमाल करें, जहाँ भी करें। किंगर ईंटें जो हैं वो सिर्फ बुनियादों में इस्तेमाल हो सकती हैं, उसके अलावा कहीं पर उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, बाज़ दोस्त सब आप जो है वो 2 ईंटें भी लगा लेते हैं। अगर आपकी जो है वो ईंटें मट्टी में आ जानी हैं तो बुनियादों में 2 ईंटें भी लगी हुई हैं। तो जब मट्टी डल जाती है तो आप 50 साल बाद भी वो 2 ईंटें निकालेंगे तो वो वैसे की वैसे निकलेंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप अव्वल ईंट लगाएं, ना दोम लगाएं, ना ही खिंगर ईंट लगाएं। ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके साथ आपने सीमेंट वाले से मतलब है कि बात कर लेनी है और उससे पहले दिन तय कर लेना है कि मैं तोड़े 5 मंगवाऊँ या 20 मंगवाऊँ या 15 मंगवाऊँ, मुझे फ़ी तोड़े के हिसाब से किराया बता दें। कभी तोड़े 5 जाया करेंगे, कभी 10 जाया करेंगे, तो कभी ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो आप मेरे साथ तय कर लें, किराया आपने उससे तय कर लेना है सीमेंट वाले से। सीमेंट भी जो है आपने अच्छा, जो अच्छी कंपनी है, बेस्ट वे है या जो भी आपके एरिया में चलता है वो लगाना है। 20-30 रुपए को नहीं देखना और लोकल सीमेंट जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। और जो कंपनी का सीमेंट है उसमें से उनको 10 रुपये बच रहे होते हैं, कभी 5 रुपये, कभी 3-4 रुपये। और जो कंपनी का सीमेंट है, जो लोकल सीमेंट है, उसमें उनको 25-30 रुपये बच रहे होते हैं। तो इसलिए वो आपको लोकल सीमेंट का कहेंगे। लोकल सीमेंट जो है आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे इसमें मकान में आ जाता है बजरी का इस्तेमाल। तो बजरी जो है वो आपने कोशिश करें कि ये पूरा ट्रक जो है वो मंगवाएं, उसकी पमैश करें। और जिससे आप मंगवा रहे हैं उसे कहना है भाई गंद डाल के नहीं लाना, साफ़ सुथरी बजरी जो है वो डाल के लाओ। उससे आपने पर स्क्वायर फुट रेट तय कर लेना है। और उनके पास ही जो है वो ट्रक वाले के पास एक सरिया होता है, तो उससे पमाइश हो जाती है। तो वो आपने मौके पर खड़े होकर जो है पमाइश करवा लेनी है। अगर आप फुट बजरी मंगवाएंगे तो एक ट्रक के पीछे आपको जो है वो किराया ही जो है 10 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। दुकान से 10-10 फुट बजरी आ रही है, हर फुट के साथ 10 रुपये का जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर वो माल उस गाड़ी में 7 सैकड़े है जो आप बड़ा ट्रक मंगवाते हैं, तो 7,000 का तो यही फ़र्क पड़ गया। तो कोशिश करें कि आप इकट्ठा ट्रक जो है वो मंगवा लें। एक तो वो 7,000 किराया बच जाएगा और दूसरा जो है आपका माल साफ़ सुथरा होगा। और तीसरा जो है जो दुकानदार जिस रेट पे दे रहा है बजरी, उससे आपको हो सकता है कोई 2-3 रुपये बजरी सस्ती मिल जाए। तो इस तरीके से आप एक ट्रक के पीछे जो है वो 10,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। ईंटें ख़रीदने के लिए आपने किसी डीलर से रब्ता नहीं करना, आपने डायरेक्ट भट्ठे पे जाना है, भट्ठे पे बात करनी है। ज़्यादा ईंटों के इकट्ठी जो है उनको अगर पेमेंट करेंगे तो वो आपको मज़ीद जो है 200-400-500 रुपया पर हज़ार ईंट जो है वो कम कर देंगे। उनसे ईंट का एक म्यार तय कर लें। ईंट का साइज़ जो है वो 9 इंच पूरा हो, चौड़ाई 4.5 इंच पूरी हो, ठीक है जी। पकाई ठीक हो, अव्वल ईंट हो। 2 ईंट मिली जुली नहीं लेनी। आप पकड़ के ऐसे ईंटें ट्राली ले आते हैं तो उसमें मखलूत ईंटें होती हैं, वो अव्वल ईंटों के साथ हर 1000 ईंट के पीछे कुछ 100 ईंट डाल देते हैं। तो जब आप 5,000 की ट्राली लेंगे तो 5,000 वो आपको 2 ईंट दे जाएंगे। इसमें ही 2-3 हज़ार उनको इधर से बच गया और बाकी ऊपर से उन्होंने, तो इस तरीके से वो ट्राली के पीछे 6-7 हज़ार रुपया निकाल लेते हैं। तो आपने भट्ठे से जाकर जो है वो ईंटें लेके आनी है। तो इसी तरीके से जब सरिये का मामला आता है तो सरिया भी जो है आपने ऊपर सरिया वो आपको छत के हिसाब से पहले बताएंगे इतना बनता है, तो आपने उस बात में नहीं रहना। आपने सरिये की जो है मौके पर खड़े होकर खुद जो है वो तुलाई करानी है, देखना है, साथ में लिखते जाना है खुद से भी कितना मेरा सरिया हुआ है। छत की पमाइश के हिसाब से हो सकता है वो आपको सरिया बताएं कि आपका सरिया जो है वो 5 जो है मिसाल के तौर पे टन लगेगा। तो आप जब तुलाई कराएं तो हो सकता है आपका सरिया जो है वो 4 टन निकले। तो इस तरीके से आपने जो है मौके पर खड़ा होकर जो है वो सरिये की तुलाई करानी है। अच्छा जी, इसमें अगली बात ये है कि आपने बहुत ज़्यादा एडवांस जो है वो मिस्त्री को नहीं देना, फिर वो दिहाड़ियाँ लेके भाग जाएगा। आप उसको हफ्ते बाद या रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो क्लियर करते जाएं। मज़दूरों को रोज़ाना की बुनियाद पर या दूसरे तीसरे दिन जो है उनको पैसे देते जाएं। हफ्ते बाद हिसाब कर लिया, ताकि 500-500 भी अगर रोज़ का देते हैं, हफ्ते बाद उनकी दिहाड़ियाँ क्लियर कर दें, ताकि उनके अखराजात भी जो है चलते रहे और वो आपका काम करते रहें। मिस्त्री और मज़दूरों से थोड़ा सा काम ज़्यादा और अच्छा लेने का तरीका ये है कि आप उनको कभी पानी की बोतल ला के पिला दें, कभी शरबत ला के पिला दें, कभी उन्हें कोई हफ्ते 10 दिन बाद कोई एक अच्छा खाना खिला दें। तो आपका मकान बन रहा है, अगर 6 माह लगने हैं तो उसमें आप 10-15 बार उनको अच्छा खाना खिला देंगे तो वो उतना काम भी इजाफी कर जाएंगे, आपका 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है जी। और जो अच्छे मज़दूर हैं वो किसी का हक नहीं रखते। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपने मकान बनाते हुए जो है वो ख्याल रखना है। और बुनियादों पर मिस्त्री कहेंगे जी हमें जो है वो मुंह मीठा तो आपने करवाना ही है, मिठाई उनको बुनियादों पर नहीं देने। जब लेंटर डले तो तब उनको कुछ उनकी हेल्प करनी है। ये एक पंजाब में एक रस्म है कि लेंटर डल गया है तो मिस्त्री मुबारक देता है, उसे थोड़ा बहुत आपने खर्चा दे देना, या कुछ सूट एक आधा ले दें या जूती ले दें अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाएगा।
तो ये मकान बनाने में चंद एक बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।